बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 149 के इनिशियल टेस्ट अब आलमोस्ट बहुत सारे सेंटर में ख़त्म हो चुके हैं और कुछ सेंटर्स हैं जहां इनिशियल टेस्ट अभी भी हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अपने आईएसएसबी के फॉर्म जमा करवा दिए हैं और उनकी आईएसएसबी की डेट्स भी आना शुरू हो जाएंगी जल्द ही। 1-2 हफ्तों तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेट कब आएगी, क्योंकि जब भी आपकी डेट आएगी तो आपको तकरीबन 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी डेट 1 अगस्त को है तो आपको 20 तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और इसी तरह 3 से 4 दिन पहले आपने जो एड्रेस लिखा होगा आईएसएसबी फॉर्म में अपना, उसी पे आपको एक लेटर भेज दिया जाएगा। तो जो जिससे हम कहते हैं कि आईएसएसबी के लिए कॉल लेटर आ गया। तो यार आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आईएसएसबी लेक्चरेट के हवाले से कि लेक्चरेट को आपने वहाँ किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि लेक्चरेट एक वो टॉपिक है क्योंकि आप अपने रिटन टेस्ट जितने मर्ज़ी अच्छे कर लें, आप दूसरों को कहेंगे यार मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है, मैंने रिटन बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन जब आपकी ग्रुप बैठेगा तो आप जो लेक्चरेट करेंगे ना, तो वहीं से आपके जो ग्रुप के मेंबर होंगे आपको असेस करना शुरू करेंगे और फिर बाद में म्यूचुअल असेसमेंट में वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्योंकि म्यूचुअल असेसमेंट में ये क्राइटेरिया होता है कि हर बंदे ने एक पोजीशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल, उसने चेस्ट नंबर 1 को तीसरे नंबर पर रख लिया, सेकंड को पहले पे, इसी तरह ना हर ग्रुप वाइज उनको ना पोजीशन एलोकेट करनी होती है। तो जब आपकी लेक्चरेट अच्छी होगी, आप लेक्चरेट अच्छा देंगे तो उनके दिमाग में आ जाएगा यार ये बंदा काबिल बंदा है। तो अब कुछ बातें हैं जो आपने लेक्चरेट में, यानी कुछ गलतियाँ ऐसी नहीं करनी कि जो बहुत बड़ा ब्लंडर समझा जाए कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले लेक्चरेट के लिए आपकी लेक्चरेट होगी जीटीओ, यानी आपकी लेक्चरेट जो होगी वो जीटीओ कंडक्ट करवाएगा। जिस तरह ग्रुप डिस्कशन जो होनी थी वो डिप्टी प्रेसिडेंट ने लेनी थी, तो आपकी जो लेक्चरेट है वो जीटीओ कंडक्ट करवाएगा। तो लेक्चरेट के लिए भी आपके ग्रुप को सीक्वेंस वाइज, चेस्ट नंबर वाइज, हर ग्रुप का अलग जीटीओ होता है, तो एक एक कमरे में आपको बिठा दिया जाएगा। तो उस टाइम जीटीओ ना कुछ आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन कर लेता है, पूरे ग्रुप से कुछ भी पूछ सकता है, आर्मी के रैंक्स के बारे में पूछ सकता है, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या आर्मी की कोर्स के ब्रिगेड के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आपसे आर्मी नेवी के रैंक वगैरह या इनके बजट के बारे में पूछ सकता है। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब भी वो एक बच्चे को टॉपिक एलोकेट करेगा तो उसको, फॉर एग्जांपल, उसने चेस्ट नंबर 1 को खड़ा किया और उसको कहा कि बेटा आपका ये टॉपिक है और आप बाहर चले जाएं, 2 मिनट के बाद आपने अंदर आके बोलना है। तो वो जब आपको बाहर भेजने लगेगा ना, तो वो एक लफ्ज़ यूज़ करेगा कि या तो वो कहेगा कि आपने स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यानी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर चेयर, आपने वापस आके अपनी चेयर के सामने खड़े होकर लेक्चरेट देना है, या स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस डाइस, या ये जो सामने डाइस होगा इस पे आके आपने लेक्चरेट देना है। तो आपने ये बात याद रखनी है। कई बच्चों को वो कहता है कि आपने चेयर के सामने खड़े होकर लेक्चरेट देना है और बहुत सारों को वो कहता है आपने डाइस यानी फ्रंट पे आके देना है। तो बच्चे भूल जाते हैं इसमें, तो आपने ये गलती नहीं करनी। इस बात को हमेशा अपने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट में ये होगा कि जब भी आपको जीटीओ कोई देगा ना लेक्चरेट के लिए टॉपिक, तो आपने बहस नहीं करनी सर ये मुझे नहीं आता, ठीक है। घबरा यानी घबराना नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने एक टॉपिक दे दिया आपको, कोई भी टॉपिक दे दिया, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का टॉपिक दे दिया, बहुत आसान टॉपिक है और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपने ये नहीं कहना कि सर मुझे कोई और टॉपिक दे दें। आपने बाहर जाना है, 2 मिनट सोचना है, क्योंकि टॉपिक इतने मुश्किल नहीं होंगे, वो आपके जनरल और करंट अफेयर से ही हमारे होंगे और वो आपने टॉपिक पहले भी कहीं रीड किए होंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा उस बारे में, ठीक है। ये बहस नहीं करनी, क्योंकि हर बच्चे के ना 2-2 टॉपिक एलोकेट हुए आते हैं। उन्होंने ये होता है कि उनके हर बच्चे के 2-2 टॉपिक होते हैं कि अगर ये इसमें मना करेगा तो फिर हम इसको दूसरा दे देंगे, लेकिन आपने इससे बचना है। जो टॉपिक आपको मिलेगा आपने वही कोशिश करनी है कि उसी टॉपिक को ही आप लेक्चरेट दें। तीसरा, जब आप अंदर आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कर देना है टॉपिक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, अल्लाह तक अल्लाह की बरकत हो, और आपने फिर लेक्चरेट देना शुरू कर देना है। कोशिश करनी है जब आप लेक्चरेट दे रहे होंगे ना, तो आपने बच्चों की तरफ ना कंसंट्रेशन करनी है। आई कांटेक्ट जो आपके सामने चेस्ट नंबर बैठे होंगे ना आपके ग्रुप के, उनसे बनाना। ये ना हो कि आप लेक्चरेट दे रहे हैं और आपकी नज़रें उस पर ही हैं, जीटीओ पे, आपने ये नहीं करना, ठीक है।
और लेक्चरेट आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का या 2.5 मिनट का, वो अगर आप उसे लगेगा ना कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप खुद ही इतना अच्छा फ़्लो में बोल रहे हैं, तो वो आपको फिर नहीं, आपको बिठा देगा। 1.5 मिनट आपसे लेगा, कहेंगे ठीक है जेंटलमैन। या तो फिर होता है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो इतना एक्सेप्शनल बोल रहे होते हैं, फिर वो उनको फंसाने के लिए कुछ क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसने काफ़ी अच्छी लेक्चरेट दी 2 मिनट तक, फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो आपने घबराना नहीं है, आराम से जो क्वेश्चन आपको आता है आप जवाब दे दें। और लेक्चरेट, चौथे नंबर पर लेक्चरेट में आपने, जो बच्चा लेक्चरेट दे रहा होगा, आपने उसकी बात से डिसएग्री, ये नहीं कि वो लेक्चरेट दे रहा है और आप अपना हाथ खड़ा करके कहें सर ये ऐसे नहीं हो गई। आपने उसकी बात को सुनना है, और ये नहीं करना कि यार उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो, उससे आप कोई तवज्जो ना दे रहे हो, आप अपने किसी और काम में नीचे मुंह करके बैठे हो। आप उसके ऐसे लगे कि आप उसकी बातों को फुल अच्छी तरह से सुन रहे हैं। तो नंबर 4 पे ये पॉइंट हो गया। नंबर 5 पे आपने ये करना है कि जब भी आपकी लेक्चरेट हो रहा होगा ना, तो ये नहीं कि आपने जब जहाँ भी खड़े हो फुल अटेंटिव होकर खड़े होना है, और अपने, अगर आप लेक्चरेट दे रहे हैं अपने हाथों का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आपने कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर शो करवाने हैं, तो वहाँ वाइट बोर्ड भी बना हुआ है, मार्कर भी पड़ा होता है, तो आप लिख सकते हैं कि 70% हो गया, इस तरह। अगर 30% कहीं आ रहा हो, तो आप इस तरह उनको बोर्ड पे भी लेक्चर दे के समझा सकते हैं। ये भी काफ़ी आपका पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। ठीक है, ये 4-5 बातों को ना अपने ख्याल में रखना है। पहली, जिस तरह के जहाँ आपको कहेगा आपने वहीं आके लेक्चरेट, ये नहीं कि आपको वो कहे कि अपनी चेयर के सामने खड़े होना है और या यहाँ आपसे आप उधर डाइस पे खड़े हो जाए, वो आपको नहीं रोकेगा। जब आप लेक्चरेट दे लेंगे ना, तो वो फिर आपसे कहेगा हाँ भाई जेंटलमैन। चेस्ट नंबर 17 मैंने आपको क्या कहा था कि आपने फ्रंट पे आके लेक्चरेट देना या अपनी चेयर के सामने खड़े होके, तो फिर आप वहाँ पे स्टक हो जाएंगे। तो ये इन गलतियों से आपने बचना है। और बाकी अपने लेक्चरेट के नॉलेज के लिए आप बुक्स रीडिंग करें, स्टडी करें, क्योंकि लेक्चरेट आपका वहीं से प्रिपेयर होगा। जितनी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, उतना आपके पास नॉलेज होगा, उतना ही आप डिलीवर कर सकेंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।